औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने नोन के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन की बात करेंगे और उसके चंद टाइप्स भी पढ़ेंगे। अच्छा, हमारे पास प्रोनाउन क्या होता है? द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नोन, वो लफ्ज़ जो नोन की जगह इस्तेमाल होता है। अब नोन की जगह कैसे इस्तेमाल होता है? हम जब सेंटेंसेस बोलते हैं तो हम एक नाउन का जिक्र बार बार नहीं करते, उसकी जगह हम एक अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, उसकी जगह एक हम और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, उसके मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ हम उनकी 3 टाइप्स पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास 2 केसेस होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है पर्सनल प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास क्या होता है कि पर्सनल प्रोनाउन में हम एक पर्सन बात करता है, मिसाल ये ज़ाती किसी चीज़ के बारे में बात करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसमें आई जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस भी इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, यहाँ पर तुम जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव केस है। अच्छा, हमारे पास ये पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑब्जेक्ट की जगह किस तरह इस्तेमाल हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई वाज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था, आई वाज वेटिंग फॉर यू, यू हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारे पास स्टूडेंट कभी कभार कंफ्यूज होते हैं, उस कंफ्यूजन को भी हम इस लेक्चर में दूर करेंगे। अच्छा, हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, लेकिन इस लेक्चर में सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन हम उसकी सिर्फ बात करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव का भी थोड़ा जिक्र करेंगे कि वो कभी इस्तेमाल होता है। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। आई का सब्जेक्ट, पर्सनल प्रोनाउन आई जो है इसका सब्जेक्टिव केस आई है और इसका ऑब्जेक्टिव, अगर आप उसको ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप मी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाई मी, द क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाई मी, क्रिकेट मेरे जरिए से खेला गया। आप ऐसा नहीं कह सकेंगे कि द क्रिकेट वॉज बींग प्लेड बाई आई, तो यह गलत होगा। अच्छा, ही नोज मी, वो मुझे जानता है, ही नोज मी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा ही नोज आई, तो ये गलत हो जाएगा। मी अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस, आई अगर मैं ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करूँगा तो उसका मी बनेगा। इसके बाद यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भी यू, वी सब्जेक्टिव केस भी वी है और ऑब्जेक्टिव केस भी ऑब्जेक्टिव केस अस हैं। दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है इस पर्सनल प्रोनाउन की हम कुछ सेंटेंसेस के जरिए से इनको जानने की कोशिश करते हैं। ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर, यहाँ पर ही क्या इस्तेमाल हुआ है? ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में भी सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। इसके बाद यू आर मेकिंग नाइस, तुम शोर कर रहे हो, यू, यहाँ पर यू हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन में भी सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। शी इज़ राइटिंग, वो लिख रही है, यहाँ पर शी हमारे पास सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। आई नो यू, अब यहाँ पर देखें, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, यहाँ पर आई पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है और यू पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद हमारे पास आता है पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। जब भी हम किसी नोन की तारीफ करते हैं तो या हम नोन को बयान करने वाले लफ्ज़ जो होते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव में भी कुछ इस तरह होता है कि पोजेसिव एडजेक्टिव में यही अल्फाज इस्तेमाल होंगे लेकिन उसके फ़ौरन बाद नोन का आना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बाद नोन नहीं आता तो यह हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होगा। अच्छा, माई हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है और माइन पोजेसिव प्रोनाउन है। यूअर पोजेसिव एडजेक्टिव, यूअर्स पोजेसिव प्रोनाउन, आवर possessive adjective, ours possessive pronoun, their possessive adjective, theirs possessive pronoun, his possessive adjective, his possessive pronoun, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, उसी तरह रहेंगे एक किस्म के। हर, हर्ज, हर जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव और हर्ज जो आखिर में एस आया हुआ है ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। इट्स ये एज इट इज एक तरह के होते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में दोनों इट्स और इट्स होते हैं। अच्छा, इसके हम कुछ सेंटेंसेस के जरिए से सीखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन,
दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरा है। अच्छा, माइन आखिर में आया हुआ है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर मैं इस तरह ये जुमला कहूँ दिस इज़ माई बुक, तो माई के फ़ौरन बाद बुक आया हुआ है जो कि नॉन है, तो ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि माई, यूर, आवर, देयर, हीज, हर, इट्स, ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दिस इज़ यूअर पेन, दिस इज़ यूअर पेन, तो यहाँ पर हमारे पास यूअर जो है ये वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यूअर के फ़ौरन बाद हमारे पास पेन है जो कि एक नोन है। इसके बाद हम अच्छा इसके दिस हाउस इज़ आवर्स, दिस हाउस इज़ आवर्स, आवर्स हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है, तो ये क्या हुआ पोजेसिव प्रोनाउन। दैट इज हर्ज, ये उसका है, दैट इज हर्ज, हर्ज हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है। वेयर इज योर्स, तुम्हारा कहाँ है। मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा कहाँ है, कोई चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा कहाँ है। वेयर इज योर्स, वेयर इज योर्स, तो यहाँ योर्स हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे पास ये होता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही लेते हैं, सब्जेक्ट भी एक होता है और ऑब्जेक्ट भी एक होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लेकिन एक और बात जो कि आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कभी कभार हम एम्फेटिक प्रोनाउन का भी उसमें लेते हैं, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन में इसी तरह के सेंटेंसेस हो गए, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। लेकिन जब हम किसी चीज़ पर जोर दे रहे होते हैं तो हम इनका भी इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सेंटेंस के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल यू सी योर सेल्फ इन द मिरर, तुम अपने आप को शीशे में देखते हो। यू सी योर सेल्फ, यहाँ पर यू भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास यूर सेल्फ होता है, सब्जेक्ट और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये एक तरह के, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक हो है। यू योर सेल्फ इन द मिरर, तुम अपने आप को शीशे में देखते हो। शी टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बात करती है। शी टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बात करती है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हैं। शी टॉक्स टू हिमसेल्फ नहीं, शी टॉक्स टू हर सेल्फ, सॉरी, शी टॉक्स टू हर सेल्फ, वो अपने आप से बात करती हैं। आई विल गो दियर माई सेल्फ, मैं वहाँ बजाते खुद जाऊँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक है। लेकिन बाज़ अवक़ात अगर अगर इंग्लिश आप सुन रहे हो किसी की, तो वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद यानी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम एम्फेटिक प्रोनाउन उसे कहते हैं, क्योंकि उस बात में ज़ोर वो दे रहा होता है वो इंसान। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ आई माई सेल्फ विल गो दियर, मैं बजाते खुद जाऊँगा, मैं किसी बात पर जोर दे रहा हूँ कि मैं बजाते खुद वहाँ जाऊँगा। आई माई सेल्फ विल गो दियर, मैंने फ़ौरन सब्जेक्ट के बाद माई सेल्फ का जिक्र किया है। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने बजाते खुद मुझे बताया। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने बजाते खुद मुझे बताया। यू योर सेल्फ विल सी, तुम बजाते खुद देखोगे, तुम बजाते खुद देखोगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद योर सेल्फ हमारे पास आए, तो यहाँ हमारे पास इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन तकरीबन एक जैसे होते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन में मुख्तलिफ जगह होते हैं कि अगर आप उसकी इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हो तो वो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, तो वहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जिक्र होती है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके प्लीज़।